सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी की सहायक पुस्तक संस्कृत विनोदिनी का प्रथम पाठ सत्संगति के संबंध में जानकारी करेंगे। सत्संगति सत सज्जनों का साथ, अर्थात इस पाठ में संगति से या साथ से क्या प्रभाव पड़ता है यह बताया गया है कि अच्छे लोगों के साथ जाने से किस प्रकार से व्यक्ति में अच्छाइयों का आना हो पाता है, अच्छे मार्ग पर व्यक्ति चलता है। और कुसंगति में जाने से या बुरे साथ में जाने से व्यक्ति के अंदर क्या क्या बुराइयां आती हैं, यह इस पाठ के अंतर्गत कई उदाहरणों के माध्यम से दिया गया है। अर्थात यह पाठ हमारे जीवन के लिए बहुत प्रेरणादायी है कि हमें किस प्रकार के लोगों का साथ करना चाहिए, कैसी संगति में जाना चाहिए और कैसी संगति में नहीं जाना चाहिए। ये इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। यह पाठ बहुत प्रेरणादायी हमारे जीवन के लिए होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, इसका स्वाध्याय करेंगे और इसी प्रकार से आदर्श वाचन करते हुए मैं आपको जानकारी दूंगा। सत्संगति प्रथम पाठ सत्संगति। पाठ 1 सज्जनों की संगति। भुवन बालक है। आचार्यवर सत्संगति इति शब्दस्य क अर्थ भवति। गहरा आचार्य जी सत्संगति या सज्जनों की संगति, सत्संगति शब्द का क्या अर्थ होता है, सज्जनों की संगति का क्या अर्थ होता है, सत्संगति का अर्थ क्या होता है, ये पूछा भुवन ने। आचार्य सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। अब आचार्य जी ने भुवन को बताया सज्जनानां सज्जनों की संगति सत्संगति कहलाती है। अर्थात सज्जनों का साथ ही सत्संगति कहलाता है। भुवन पुनः थे आचार्यवर सज्जना के भवन्ति। सज्जना के भवन्ति। भुवन प्रश्न कर रहा है आचार्य जी से कि सज्जन कौन होते हैं, सज्जन कौन होते हैं। आचार्य ये जनः सत्यभाषणं कुर्वन्ति। ये माने जो, जना माने लोग, जो लोग सत्य भाषण करते हैं या सत्य बोलते हैं। येषां हृदयं निर्मलं भवति, और जिनका हृदय पवित्र होता है। ये धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति, जो धर्म का आचरण करते हैं अर्थात धर्म का पालन करते हैं। ते एव सज्जना भवन्ति, वे सज्जन
होते हैं। फिर से देख लेंगे, ये जनः सत्य भाषणम कुर्वन्ति, जो लोग सत्य बोलते हैं, येषां हृदय निर्मलं भवति, जिनका हृदय पवित्र होता है, ये धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति, जो धर्म का पालन करते हैं, ते एव सज्जना भवन्ति, वे सज्जन होते हैं। भुवनः सत्संगते जनेषु कीदृशः प्रभावः भवति। भुवन पूछ रहा है, सत्संगते, सत्संगति से, जनेषु माने लोगों में किस प्रकार का प्रभाव होता है। सत्संगति से लोगों में किस प्रकार का प्रभाव होता है। आचार्यः सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति। सत्संगति से, सज्जनों के साथ से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है। सताम संगेन गुणानां वर्धनम, सतान संगेन, सज्जनों के साथ से, गुणों में क्या होती है, वर्धनम वृद्धि, सज्जनों के साथ से गुणों में वृद्धि होती है। दुर्जन संगेन दोषाणाम वर्धनम च भवति, और दुर्जन, दुष्टों का साथ करने से दोषों में वृद्धि होती है, बुराइयां बढ़ती हैं। अतः उक्तम, इसलिए कहा है, संसर्गजना दोष गुणा भवन्ति, इसलिए कहा है साथ से ही, संगति के द्वारा ही, संगति से ही दोष और गुण होते हैं। यथा, जैसे, जिस प्रकार नारदस्य संगेन रत्नाकर नामक लुण्ठकः महान आदि कवि वाल्मीकि संजातः, जैसे नारद के संगेन माने साथ में या संपर्क में आने से रत्नाकर नामक लुण्ठक माने डाकू, महान आदि कवि वाल्मीकि संजात माने हुए। जिस प्रकार से नारद जी के संपर्क में आने से रत्नाकर नामक डाकू महान कवि वाल्मीकि हुए। रामकृष्ण परमहंस हंसस्य संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंदः भारतीय संस्कृते डिंडिम घोषम संपूर्ण विषय कृतवान्। रामकृष्ण परमहंसस्य, रामकृष्ण परमहंस के संगतिम, रामकृष्ण परम के संगति में आने से, अवाप्य या संगति प्राप्त करने से, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का डिमडिम घोषा मन ढिढोरा, या पूरी भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व कृतवान, अर्थात पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का ढिढोरा पिटवा दिया, अर्थात पूरी भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैला दिया। स्वामी विरजानंदस्य संपर्क प्राप्य महर्षि दयानंद वेदानां महान प्रचारकः अभवति। स्वामी विरजानंद जी के संपर्क में आने से महर्षि दयानंद ने वेदान महान प्रचारक, वेदों के महान प्रचारक हुए। बुद्धस्य प्रभावेण कुरु सम्राट अशोकः अहिंसक विनम्र च अभवत्। बुद्ध के प्रभाव में आने से कुरु क्रोधी सम्राट अशोक, अर्थात अहिंसक, अशोक जो अहिंसक था, वह विनम्र च अभवत्, विनम्र हुआ। बुद्ध के प्रभाव में आने से, अर्थात बुद्ध के संपर्क में आने से क्रूर, क्रोधी या दुष्ट अशोक विनम्र हुए। भुवनः आचार्य श्रेष्ठः किं बालकोपरि
कुसंगस्य अपि प्रभावः भवति। आचार्य जी, क्या बालकों के ऊपर भी कुसंग का प्रभाव होता है? आचार्य, आम। आम मन हाँ। आम बालकेषु कुसंगस्य प्रभावः सर्वाधिकः भवति। बालकों में कुसंग का सबसे अधिक प्रभाव होता है। कुसंगस्य प्रभावेण बालकेषु असत्यभाषणं, चौर्यभावः, समयस्य दुरुपयोगः इत्यादि बहवः दोषाणाम् आगच्छन्ति। आचार्य जी कह रहे हैं, हाँ, बालकों के कुसंग से बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, बहुत सारे प्रभाव उनमें होते हैं। बुरे प्रभाव में आने से बालक झूठ बोलते हैं, असत्य भाषणम, चौर्य भाव, चोरी करने की आदत उनमें आती है, समय से दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग करते हैं इत्यादि। इस प्रकार से बहुत सारे दोष बालकों में आ जाते हैं। अतः दुर्जनस्य संगति वयक्ता सर्वदा सज्जनस्य संगति करणीयाम। इसलिए हमेशा दुष्टों की संगति को त्याग करके सज्जनों की संगति करनी चाहिए। भुवनः सत्संगते के लाभा भवन्ति। सत्संगत से क्या क्या लाभ होते हैं? आचार्य, मानव जीवने सत्संगते बहवः लाभा सन्ति। सन्ति मन है मानव जीवन में सत्संगत से, बहवः बहुत से, सत्संगत से बहुत लाभ हैं। सत्संगति औषधवत दुर्गुणानाम दूर करोति। सत्संगति दवा की तरह, इस प्रकार से दवा रोग को हटाती है, ठीक इस प्रकार से कह रहे हैं कि सत्संगति औषधवत, सत्संगति दवा की तरह दुर्गुणानाम दूर करोति, बुरी आदतों को दूर करती है। मानस विमली करोति, और मन को पवित्र करती है। अखिलम अभीष्टम पूरयति, और सारी इच्छाएं पूर्ण करती है। सभी जो हमारी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करती है। वाचि सत्यम सिंचति, और वाणी में सत्यता लाती है, अर्थात सत्य बोलना सीखते हैं। सत्संगति मानवस्य सर्वविधिं सौभाग्यम मंगलम च करोति। सत्संगति हर प्रकार से, सब प्रकार से मनुष्य का कल्याण करती है। अतः नीच शतके सत्संगे संगते महत्वम वर्णय भर्तहरि कथयति। नीच शतक के में सत्संग के महत्व का वर्णन भर्तहरि ने कहा है। शब्दार्थ देख लेंगे। सज्जनानाम, सज्जनों की कथ्यते कहलाती है। सत्य भाषणम, सच बोलना। येषाम मन, जिनके। निर्मलम पवित्रम, जनेश मन लोगों में। वर्धनम मन बढ़ता है, बढ़ना या वृद्धि होती है। दुर्जनस्य मन दुष्टों के। अतएव इसलिए उक्तम मन कहा गया है। संसर्गजा मन समीप आने से। लुंठक मन डाकू। संजात मन हुए। अवाप्य मन प्राप्त करके। डिमडिम घोष मन ढिढोरा। अभवत मन हुए। आम मन हाँ। बहव मन बहुत से। औषधवत मन दवाई की तरह। दुर्गुणान बुराई। मानसम मन मन को। विमली पवित्र। अखिलम संपूर्ण। अभीष्टम मन इच्छाएं। वाचिम मन वाणी। शब्दार्थों को लिख करके याद कर लेंगे। एक बार पुनः शब्दार्थों को देख लेंगे।
सज्जनानाम सज्जनों की कथ्यते कहलाती है। सत्य भाषणम सच बोलना। ऐसाम जिनके निर्मलम पवित्र जनेषु लोगों में वर्धनम बढ़ना। दुर्जनस्य दुष्टों के अतएव इसलिए उक्तम मन कहा गया। संसर्गजा समीप आने से लुंठक और डाकू संजात मन हुए। अवाप्य मन प्राप्त करके डिमडिम घोष मन ढिढोरा। अभवत मन हुए। आम मन हाँ। बहव मन बहुत से। औषधवत मन दवाई की तरह। दुर्गुणाम बुराई। मानसम मन को। विमली पवित्र। अखिलम संपूर्ण। अभिष्टम मन इच्छाएं। वाचिम मन वाणी इत्यादि शब्दों को सुंदर लेख में लिख करके याद कर लेंगे। शेष कल होगा। धन्यवाद। कल मिलेंगे।